हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी अपने बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ये मैं जानती हूँ। बट क्वेश्चन आंसर किस तरह याद किया जाता है और उनको किस तरह से माइंड में रखा जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो होता नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स के सारे आंसर होते हैं और हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा आंसर आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा अनइम्पोर्टेंट है, तो किसको हम अच्छे से याद करें और किसको हम थॉरोली पढ़ लें। तो इसके लिए मैं 2-3 टिप्स दूंगी जिससे कि आप इजीली उस आंसर को याद कर पाओगे। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और उससे पहले मैं आपको क्लास 10 की एक स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन और उसकी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको नोट डाउन कराऊंगी। आई होप सभी के लिए हेल्पफुल होंगे बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जो ब्लैक एरोप्लेन है वो स्टोरी आपको अगर नहीं पढ़ी हुई, आपको समझ में नहीं आई हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगी और वहां जाकर आप मेरे वीडियो को देखकर आप ये स्टोरी इजीली समझ जाओगे। और रही बात क्वेश्चन और आंसर की, तो वो मैं आपको इस वीडियो में आपको बता ही रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके चैप्टर में मेंशन किए गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर से भी बनते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन और आंसर मैं आपको लिखवा देंगी। ठीक है, चलिए लिखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आई टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। तो इसका मीनिंग है, इसका मतलब है कि ये जो लाइन है आई टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, तो ये रिस्क क्या था, जो ऑथर है उसके लिए ये रिस्क क्या था। व्हाई डज द नरेटर टेक इट, और वो ये रिस्क क्यों लेना चाहते हैं। नरेटर है, नरेटर किसको कहते हैं, जो स्टोरी राइटर होता है उसी को ही नरेटर कहते हैं। तो वो जो नरेटर है वो ये रिस्क क्यों लेना चाहते थे। ठीक है, द आंसर इज द रिस्क वाज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स। तो वो रिस्क क्या था कि जो काला जो तूफान, बादलों का जो तूफान था जिसमें नरेटर फंस गया था, उसके अंदर से उड़ना, और ये रिस्क था और वे ये रिस्क लेना चाहते थे। द नरेटर टुक द रिस्क बिकॉज ही वांटेड टू रीच पेरिस टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद हिज फैमिली। वो पेरिस जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते थे अपनी फैमिली के पास, अपने परिवार के पास। और क्यों? क्योंकि उनके साथ मिलकर वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। जब वो तूफान में, जो बादलों का तूफान है, उसमें एरोप्लेन उनका फंस जाता है, तब नरेटर के क्या एक्सपीरियंस होते हैं, क्या उनका मतलब वो क्या सोचते हैं, वो क्या सिचुएशंस होती है, ये सब आपको डिस्क्राइब करना। सो द आंसर इज एज ऑथर और नरेटर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऑथर भी लिख सकते हैं, राइटर भी लिख सकते हैं, आप नरेटर भी लिख सकते हैं। तो एज द ऑथर फ्लू इनटू द स्टॉर्म एवरीथिंग वेंट ब्लैक। जैसे ही वो तूफान के अंदर उड़े, अंदर गए, एवरीथिंग वेंट, सब कुछ काला हो चुका था। वो ब्लैक क्लाउड था, तो सारा सब चीज काली थी, वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन। बाहर में, प्लेन के बाहर में कुछ भी देख नहीं पा रहे थे, उनके लिए इम्पॉसिबल था। इट जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। इट मेंशन हुआ है उनके एरोप्लेन के, एरोप्लेन उसके अंदर जंप किया और ट्विस्ट करने लगा उसके अंदर, क्योंकि वो दिशाहीन हो चुका था। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि किस वे में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं कि साउथ में जा रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं था। When he looked at his compass, he found it dead. जब उन्होंने अपने एरोप्लेन के कंपास में देखा कि वो डायरेक्शन देख सके कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो सही है या नहीं है, तो उन्होंने देखा कि उनका जो कंपास है वो भी डेड हो चुका है। Along with it, the other instruments, including the radio, light, were also dead. Okay, मतलब उस कंपास के साथ साथ जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे उसके प्लेन में, वो भी, जैसे रेडियो है जिससे वो कांटेक्ट कर सकते थे, सिग्नल दे सकते थे, और लाइट है, उसकी हेडलाइट जो होती है विंग्स में लगी होती है, वो सब डेड हो चुकी थी। There was not enough fuel for flying along, और उनके पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था एक लंबी यात्रा करने के लिए, लंबी फ्लाई करने के लिए। ठीक है, इट वॉज अ टेरिबल एंड फियरसम एक्सपीरियंस फॉर हिम, और ये कैसा एक्सपीरियंस था उनके लिए, बहुत ही डरावना और बहुत ही चौंका देने वाला, एकदम अंदर तक भयभीत कर देने वाला एक्सपीरियंस था। सो ये इसका आंसर था, बहुत ही इजी है, सभी को याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेड द वुमन in the control center look at the narrator strangely.
जो वुमन थी जो कंट्रोल सेंटर पे बैठी हुई थी वो नरेटर को इतनी मतलब स्ट्रेंजली क्यों देख रही थी, ठीक है, क्या था जो उन्हें स्ट्रेंजली देखने के लिए उसे मजबूर कर दिया गया, या क्या नरेटर ने क्या पूछा था, क्या किया था, तो वो जो वुमन है उन्होंने नरेटर को स्ट्रेंज वे में देखा। सो द आंसर इज द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज द नरेटर आस्क्ड हर अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन एंड शी सॉ नो वन एक्सेप्ट द नरेटर्स इन द स्काई ड्यू टू द स्टॉर्म। वो जो नरेटर हैं वो उनको वो जो दूसरा जो एरोप्लेन था जो उन्हें मार्गदर्शन कर रहा था और नीचे तक लेकर आया था सेफली, वो उसके बारे में पूछते हैं। नरेटर उन कंट्रोल सेंटर पे जो लेडी बैठी होती है उनसे पूछते हैं, लेकिन उन्होंने अपने रडार में देखा तो वहाँ पर उस तूफान में नरेटर के अलावा और कोई भी प्लेन नहीं था। इवन द रडार शोड ओनली द नरेटर्स प्लेन दैट नाइट इन द स्काई, और रडार में भी उन्होंने देखा था तो वो स्काई में बादलों में उनका ही अकेला एरोप्लेन दिखाई देता, इसीलिए वो स्ट्रेंज वे से उनको देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर्स टू रीच सेफली? डिस्कस दिस अमंग योरसेल्फ एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब कौन था जो नरेटर को सेफली पहुंचने में किसने मदद की थी? मतलब आपके क्या आंसर है? मतलब आपको आंसर देना पड़ेगा कि क्या था जो नरेटर सेफली किस वजह से जमीन पर लैंड कर पाए। So the answer is, it is very difficult to say about the unknown pilot. जो unknown black aeroplane था वो कौन था ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। But probably it was the narrator's conscience that helped him to overcome the fear in the storm. और ये क्या मतलब संभवतः ये हो सकता है कि ये नरेटर की खुद की ही कॉन्साइंस थी जो उनको अपने फियर पर ओवरकम करना, उस तूफान में जो घिर गए हैं वो जो फियर था, उनका डर था, उस पर काबू पाना, उस पर जीत हासिल करना, ये उनका खुद का ही कॉन्साइंस था। ओके, ही हिमसेल्फ वाज अ गुड पायलट एंड ब्रेव इनफ टू हेल्प हिमसेल्फ लैंड सेफली। और वे खुद ही इतने अच्छे पायलट थे और इतने बहादुर थे कि जो इनकी बहादुरी थी वो उनको खुद का जो कॉन्फिडेंस था वो ही उनको वहाँ पर सेफली लैंड करने में मदद आया, और दूसरा कोई पायलट नहीं था, ना ही कोई चमत्कार हुआ था, ना ही कुछ हुआ था। उनका आत्मविश्वास था, उनका खुद का कॉन्साइंस था जो उन्हें सेफली लैंड करने पे काम आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच फ्यूल वाज देयर इन द एरोप्लेन व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग? जब राइटर ने फ्लाइंग उड़ना स्टार्ट किया तब कितना फ्यूल था एरोप्लेन में? तो द आंसर इज, देयर वाज सफिशिएंट फ्यूल इन द टैंक ऑफ द एरोप्लेन टू रीच इंग्लैंड सेफली व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग। उसमें सफिशिएंट फ्यूल था, जितना कि इंग्लैंड तक पहुंचने में उन्हें लगता था उतना फ्यूल था उनके टैंक। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये क्या है? व्हाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन? जो राइटर था उन्होंने दूसरे जो एरोप्लेन में जो पायलट बैठा था उसको क्यों फॉलो किया? ओके, तो आंसर है, द राइटर फॉलोड अनदर एरोप्लेन बिकॉज ही हैड लॉस्ट द वे इन द स्टॉर्म एंड वाज अनएबल टू सी एनीथिंग एंड देयर वाज नॉट अदर ऑप्शन टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म। जो राइटर थे उन्होंने दूसरे एरोप्लेन के पायलट को उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना इसीलिए स्वीकार किया, इसलिए फॉलो किया क्योंकि वे अपना रास्ता भटक गए थे, उस तूफान में रास्ता भटक गए थे और उनके लिए बाहर में कुछ देख पाना अनेबल था, मतलब इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो काला ही काला सब जगह दिखाई दे रहा था और उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था उस तूफान से बाहर आने के लिए। तो उन्हें एक लास्ट होप यही दिखाई दी कि ये बेटर है उनके लिए कि वो उनको दूसरे जो एरोप्लेन है उसका फॉलो करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और वो है, हाउ डिड द राइटर गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म इन द नाइट टू लैंड सेफली? मतलब किस तरह से उनका एक्सपीरियंस, मतलब क्या क्या उन्होंने किया और किस तरह से वो सेफली लैंड हो पाए। ठीक है, द आंसर इज, द राइटर वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। ये जो ओल्ड डकोटा है उनके एरोप्लेन का नाम है डकोटा एरोप्लेन। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है, आई थिंक आ सकता है। So
वे अपनी ओल्ड डकोटा में फ्लाइंग की उन्होंने। When he saw the black clouds, जब उन्होंने काले बादलों को देखा तब वे अपनी ओल्ड डकोटा में फ्लाइंग कर रहे थे। He was lost in a storm, और वो तूफान में फंस गए थे, खो गए थे। Suddenly he saw a black aeroplane by his side which had no lights on its wing. मतलब उन्होंने अचानक से एक दूसरा एरोप्लेन देखा और उसकी भी विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी, बट उन्हें एक आशा तो हुई कि उस तूफान में उनके अलावा और भी कोई है। Then the pilot instructed the writer to follow him and he obeyed him like an obedient child. और वो जो दूसरा जो पायलट था उन्होंने उनसे कहा, हाथ वेव करके उनसे कहा कि वो मुझे फॉलो करे, और वो भी उसी तरह आज्ञा मानने लगे जैसे एक आज्ञाकारी बच्चा अपनी मम्मी पापा का या किसी का बात मानता है, उसी तरह वो भी उसकी बात मानते हुए उनके पीछे पीछे चल दिया। The writer followed the another aeroplane blindly, आँख बंद करके उनके पीछे चल दिया through the storm, ठीक है, and came out of the clouds, और इसी तरह वो बाहर निकले बादलों से। After some time, the writer saw the lights of the runway and landed safely, और उन्होंने कुछ समय के बाद ही जब फॉलो करते करते उन्होंने रनवे की लाइट्स देखी और अपने एरोप्लेन को सेफली लैंड कर दिया। ओके फ्रेंड्स, एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो कि मैं आपको आसान टिप्स दूंगी आंसर लर्न करने के लिए। तो वो टिप्स हैं ये। एट फर्स्ट, आप स्टोरी या कोई भी लेसन हो उसे एंजॉय करके सुनो और समझो, ओके। देन उसे अपने ऊपर रिलेट करने की कोशिश करो। लाइक द ब्लैक एरोप्लेन का जो आपका ये जो चैप्टर है, जो स्टोरी है, और उसमें जो नरेटर है वो सपोज आप पर ही सारी कहानी है, पूरी स्टोरी आपके ही अकॉर्डिंग है, आपके ही इर्द गिर्द घूम रही है, और ये जो सारी घटनाएं हुई हैं, जो सारे इंसिडेंट्स हुए हैं वो आपके साथ ही हुए हैं, और ये सब आप अपने आप के ऊपर रिलेट करना शुरू कर दो। आप सोचोगे ये सब मेरे साथ हुआ है। जब आप ये सभी फील कर लोगे तब आपके लिए आंसर देना बहुत ही इजी हो जाएगा, और आप कभी भी उन आंसर को भूलोगे भी। और इसी गुडविल के साथ मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।